एक पेनी स्टॉक है जिसको हमने 45 रुपए के लेवल से डिस्कस किया है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और अभी ये स्टॉक 140 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को डिस्कस किए गए अभी 6-7 महीने नहीं बीते हैं और ये स्टॉक 3 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है हमारे डिस्कस किए गए लेवल से। तो इस स्टॉक को एक बार से फिर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि ये स्टॉक अभी भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। और आज जो ये स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा अंडर रिसर्च्ड स्टॉक है, यानी कि आपको इस स्टॉक के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल्स कोई भी शेयर नहीं करने वाला जितना मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में ये स्टॉक एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर निकलने वाला है। आज ये स्टॉक माइक्रो कैप कैटेगरी में भले ही आता है, लेकिन मेरा यहाँ पर ऐसा मानना है कि इन फ्यूचर ये स्टॉक माइक्रो कैप से निकलकर स्मॉल कैप, मिड कैप, इवन लार्ज कैप तक बनने का पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक्स हमेशा यहाँ पर शेयर करता हूँ जो कई सारे यूट्यूबर्स आज अपने कोर्सेस में कई लाखों और हजारों रुपए के एवज में बेच रहे हैं। और ये सारी चीजें मैं आपके साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी यहाँ पर ऐसा सीख सकें कि किस तरह से मल्टी बैगर माइक्रो कैप स्टॉक्स को ढूंढा जाता है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन ये कंपनी आज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इन्फो एड्स करती है या फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स करता है। यहाँ पर सिर्फ फर्क यही है कि जो इन्फो एड्स एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है ये लार्ज कैप कंपनीज है और इनकी जो स्टॉक प्राइसेस है वो काफी सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जहां पर इनके स्टॉक प्राइसेस 3-4 हजार रुपए के हैं, वहीं पर जिस माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ 30-40 रुपए का ही स्टॉक है। इसके अलावा आज ये कंपनी साइज में भी बहुत ज्यादा छोटी है, यानी कि यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि ये स्टॉक इन फ्यूचर पोटेंशियली मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। तो इस स्टॉक के बारे में आपको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टार्टअप के इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। जो स्टार्टअप कंपनीज होती है वो बेसिकली न्यूली फॉर्म्ड कंपनीज होती है। इन कंपनीज का कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल होता है, यहाँ पर काफी सारे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और इनमें इतना पोटेंशियल होता है कि ये कंपनीज रैपिडली ग्रो कर सकती है। लेकिन ग्रोथ के लिए यहाँ पर फंडिंग की काफी ज्यादा नीड रहती है। तो जिस स्टॉक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ये कंपनी ऐसे स्टार्टअप्स को फंडिंग करती है एंड इस फंडिंग के बदले इन्हें कुछ XYZ अमाउंट का स्टेक मिलता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो ये कई सारे पौधे लेते हैं और इन पौधों को ये कई वर्ष तक पानी डालते हैं, जिसके बाद ये बड़े होकर पेड़ बनते हैं और इनसे जो फल निकलते हैं वो उनका लाभ उठाते हैं। और हमारी जो इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। साल 2021 में इंडिया में लगभग 2450 नए स्टार्टअप्स फाउंड हुए हैं जिनको फंडिंग मिली है और यहाँ पर जो फंडिंग की वैल्यू है वो करीबन $24 बिलियन है। और इन 2000 स्टार्टअप्स में से कुछ 40 नए स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यूएशंस है वो $बिलियन में पहुंच गई है। आज स्टार्टअप्स के मामले में इंडिया पूरे ग्लोबल लेवल पर टॉप 3 रैंक करता है, जहां पर यूएस में 444 एक्टिव स्टार्टअप्स है, वहीं पर इंडिया में करेंटली 70 एक्टिव यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। और जो इंडियन टेक स्टार्टअप कंपनीज हैं वो पिछले 10 साल से लगभग 39% CAGR से ग्रो कर रही है। तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो बहुत ही मैसिव है और ये एक स्केलेबल इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर जिस स्टॉक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सैट इंडस्ट्रीज बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो काफी सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है और अभी ये मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और लीजिंग से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके अलावा इनके और भी कई सारी सब्सिडीज है जिनके थ्रू ये डोमेस्टिक ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स में भी इन्वॉल्व है और इनकी सब्सिडरी कंपनीज 100 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। इनके कुछ 5-6 मेन सब्सिडरी कंपनीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी शाह पॉलीमर्स है। शाह पॉलीमर्स PP वोवन बैग्स, बॉक्स बैग्स, BOPP लैमिनेटेड बैग्स और फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी लगभग 28 देशों को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और इनके पोर्टफोलियो में लगभग 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और ये PP वोवन प्रोडक्ट्स की इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक एक्सपोर्टर है। और सैट इंडस्ट्रीज का शाह पॉलीमर्स में लगभग 91.79% स्टेक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इन्होंने कहा था कि ये शाह पॉलीमर्स का IPO लेकर आने वाले थे। इन्होंने अपना IPO लॉन्च भी कर दिया एंड अभी ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो इस तरह से ये कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, देन उन्हें मार्केट में लाकर वहां से अच्छा खासा बेनिफिट प्राप्त करते हैं।
इनकी एक दूसरी सब्सिडियरी कंपनी भी है जिसका नाम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर इनका 98% स्टेक हमें देखने को मिलता है। ये कंपनी फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस जैसे कि स्टेनलेस फ्लेक्सिबल होसेस एंड असेंबलीज मैन्युफैक्चर करती है और इसका भी ये आईपीओ मार्केट में ला रहे हैं। कल से इसकी आईपीओ में बिडिंग भी हमें देखने को मिल जाएगी। इनकी तीसरी सब्सिडी एरोफ्लेक्स फाइनेंशियल्स है, चौथी है एरोफ्लेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड जिसमें इनकी 100% स्टेक है। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो प्लांट्स एंड मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्ट्स करती है। इटालिका फर्नीचर के नाम से इनका एक अलग सब्सिडियरी है जो कि प्लास्टिक फर्नीचर में मैन्युफैक्चर करने के लिए मोल्ड्स एंड मशीन्स को लीज करता है एंड स्टार्टअप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। इनकी सिक्स्थ इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी जेनेक्स स्टूडेंट्स के नाम से है एंड ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इस कंपनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नवनीत एजुकेशन ग्रुप के थ्रू हुई है और जेनेक्स स्टूडेंट्स के अंदर इनकी 18.79% स्टेक है। करंटली सैट इंडस्ट्रीज ने 108 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है और यहाँ पर मैनेजमेंट के एम की बात करें तो FY 2022 में सैट इंडस्ट्रीज ने लगभग 48 न्यू स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है जो कि लगभग 28 अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं। FY 2022 में जो स्टार्टअप्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके नाम कुछ इस तरह के हैं। इन्होंने रिसेंटली DCG टेक में इन्वेस्ट किया है, ब्रोमीज में इन्वेस्ट किया है, लेवरेज एजुकेशन में, कालागाटो और रेशा मंडी में इन्वेस्ट किया है। अब सैट इंडस्ट्रीज के क्या की स्ट्रेंथ्स है और क्या इस कंपनी से जुड़े रिस्क हैं एक बार उसे भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी की स्ट्रेंथ क्या है वो एक बार से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पर की स्ट्रेंथ क्या जाता है, इंडिया स्टार्टअप्स के लिए एक ग्लोबल हब के तौर पर उभर रहा है और इंडियन स्टार्टअप कंपनीज को लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होने के लिए। वहीं अगर हम इन फिगर्स को यूएस के साथ कंपेयर करते हैं तो यूएस में एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होने के लिए एवरेज 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहाँ पर मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो आने वाले सालों में FY 2026 तक हर साल लगभग 40 से 50 नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं और FY 26 तक इनका ये एम है कि इनकी जो टोटल स्टार्टअप्स की काउंट है वो 500 तक पहुंच जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो नोट करना है कि इनकी जो कुछ स्टार्टअप कंपनीज है वो FY 22-23 के एंड तक मैच्योर होने वाली है, जिससे मेरी यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन है कि इनकी जो IRR है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है। इनकी एक जो कोर सब्सिडियरी है जिसका नाम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज है उसका मार्केट में आईपीओ भी आ रहा है और अभी सैट इंडस्ट्रीज के पास एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का मेजॉरिटी स्टेक है। तो लिस्टिंग के बाद अगले क्वार्टर में सैट इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसी तरह कंपनी का अभी यहाँ पर ये फोकस है कि वो ज्यादातर वैल्यू एडेड बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है जिनमें काफी हाई मार्जिन होते हैं। इस कंपनी से जुड़े 2 की रिस्क है। सबसे पहला रिस्क यहाँ पर यह है कि ये कंपनी पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में ऑपरेट करती है तो जाहिर से बात है यहाँ पर कंपटीशन भी काफी ज्यादा होने वाला है और कंपटीशन को ट्रैक करना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ये क्वालिटी और वैल्यू प्रोपोर्शन में अपने कॉम्पिटिटिव एड्ज को मेंटेन कर पाए, जिससे कि ये मार्केट्स में अपनी एक अलग कॉम्पिटिटिव एड्ज बनाए रखें। सेकेंड रिस्क यहाँ पर टैलेंट रिटेंशन को लेकर आ जाता है। जो इनका वर्किंग टैलेंट है अगर ये प्रोडक्टिविटी करना बंद कर दे तो डायरेक्टली इस कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फेल हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो इनके इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें रिटेन करना भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि कई सारे जो सीईओज होते हैं या फिर जो इनके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं वो अगर एग्जिट कर जाते हैं तो ये डायरेक्टली कंपनी के लिए एक बड़ा लॉस होता है। दोस्तों अभी करेंटली सैट इंडस्ट्रीज 140 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के दिन भी स्टॉक में 5% से ज्यादा की तेजी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट टाइम जब मैंने स्टॉक को आपके साथ शेयर किया था लगभग 15 नवंबर के आसपास, जब स्टॉक का प्राइस लगभग 47 रुपए के आसपास हुआ करता था। आज स्टॉक लगभग 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है और लगभग 140 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में स्टॉक के जो रिटर्न है वो मल्टी बैगर रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। 268% के यहाँ पर रिटर्न बन रहे हैं। देखिए जब मैंने आपके साथ ये स्टॉक डिस्कस किया था तब वहां पर रिटर्न्स कितने बन रहे थे एक बार से आप नोट कर लीजिए, सिर्फ 11% के रिटर्न्स बन रहे थे पिछले 4 साल में। लेकिन हमने जब डिस्कस किया उसके बाद से यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। तो हिस्ट्री को देखकर तो हर बार प्राइस हिस्ट्री को देखकर इन्वेस्ट करने में समझदारी नहीं होती है। हमें देखना पड़ता है कि कंपनी की ग्रोथ किस तरह से आ रही है, कंपनी के बिजनेस में क्या क्या चेंजेस हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तभी जाकर हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए प्रीवियसली स्टॉक ने रिटर्न बनाकर नहीं दिए थे, लेकिन हमारे डिस्कशन के बाद से देखा
देखा जाए तो यहाँ पर पैसा 3 गुना बना है। तो यहाँ पर रीजन क्या है? रीजन बिल्कुल सिंपल है। हमने यहाँ पर फंडामेंटल्स को अच्छे से स्टडी किया था, टेक्निकल्स को अच्छे से स्टडी किया था, कंपनी में क्या क्या चल रहा है उसको हमने पता किया था, तभी जाकर यहाँ पर मैंने आपके साथ एक डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाकर शेयर भी किया था। चलिए अभी हम सैट इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना चाहिए। अभी इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है? वो 1250 करोड़ है, यानी कि अभी भी ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। एंड इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है इन्फोएड, जो कि सेम बिजनेस मॉडल रखता है, यानी कि ये भी कंपनी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। आज इसका जो मार्केट कैप साइज है वो कितना है? वो 54,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि इन्फोएड एक लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या नोट करना है कि ग्रोथ किन में ज्यादा आ रही है, उन्हीं स्टॉक्स के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रोथ के लिए हम क्या मैट्रिक्स चेक करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे ये दोनों कंपनी सेल्स के मामले में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये जो पिंक वाला बार है यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये सैट इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है पिछले 5 साल में। सॉरी, पिछले 5 साल का डेटा नहीं है, पिछले 3 साल का ये डेटा है। पिछले 3 साल में सैट इंडस्ट्रीज ने 490% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। एंड जो इन्फोएड्स की प्रॉफिट ग्रोथ है वो मात्र 6% के आसपास ही हमें देखने को मिलती है। इस साल जो इन्फोएड्स की प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो -86% CAGR से डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वहीं पर जो सैट इंडस्ट्रीज की प्रॉफिट ग्रोथ है वो इस साल 144% CAGR से इंप्रूव हुई है। तो प्रॉफिट के मामले में सैट इंडस्ट्रीज आज बहुत ही तगड़ा परफॉर्म कर रही है। और सेल्स के मामले में भी देखा जाए तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं पिछले 3 साल से सैट इंडस्ट्रीज लगभग 27% CAGR से ग्रो कर रही है। वहीं पर इन्फोएड्स 21% CAGR से ग्रो कर रही है। एंड इस साल सैट इंडस्ट्रीज 20% CAGR से ग्रो हुई है। वहीं 34% CAGR से हमें इन्फोएड्स की सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है कि सेल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ होती है। तो आपको किसी भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सेल्स ग्रोथ अगर 10% CAGR से भी बढ़ रही है तो वो कंपनी के लिए ठीक ठाक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि कोई भी स्टॉक तभी डबल होता है जब उसका प्रॉफिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कंपनी का कर्ज को देखें तो यहां पर आप नोट कीजिए जो डेट टू इक्विटी है वो अभी सैट इंडस्ट्रीज का 0.4 है, यानी कि अभी भी कंपनी का डेट 1 के नीचे है। तो यहां पर डेट को लेकर फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है। और फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे कि ROCE को देखें तो अभी जो इसका करंट ROCE है वो 16.7% हमें देखने को मिलता है। वहीं जो ROE है वो लगभग 17% के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो ROCE ROE यहाँ पर हमें डिसेंट नजर आते हैं, यानी कि ये अपने फंड्स को बहुत ही हेल्दीली एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। वैल्यूएशन एनालिसिस करें तो यहां पर आप नोट कीजिए जो आज सैट इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्री पी है वो 70 टाइम है, यानी कि इंडस्ट्री एक प्रीमियम पर ट्रेड करती है, जबकि सैट इंडस्ट्रीज का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 16.7 टाइम्स है, यानी कि ये स्टॉक अभी इंडस्ट्री से अंडर वैल्यूड प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। एंड सैट इंडस्ट्रीज का जो मीडियन पी है वो 21 टाइम्स है और उससे भी ये स्टॉक अभी सस्ते दाम पर मिल रहा है। पेग रेशियो को देखें तो 1.5 के नीचे पेग रेशियो होना चाहिए, तभी उस स्टॉक को हम अंडर वैल्यूड कंसिडर करते हैं। तो अभी जो सैट इंडस्ट्रीज का पेग रेशियो है वो 0.41 है, यानी कि ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज अभी बहुत ही सस्ते दामों पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों अगर मान लीजिए सैट इंडस्ट्रीज अपने इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के आसपास पहुंच जाता है तो यहां से भी ये स्टॉक लगभग 5 गुना मल्टीप्लाई होने का पोटेंशियल रखता है। साथ ही अगर सैट इंडस्ट्रीज के रिजर्व्स को भी नोट करें तो वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 में सैट इंडस्ट्रीज के रिजर्व 120 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलते थे और पिछले 5 साल में ये रिजर्व डबल हो चुके हैं, लगभग 240 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं और कंसिस्टेंटली हमें यहां पर इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है। सैट इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहां पर 51.59% जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स की देखने को मिल जाती है। 1.97% जो स्टेक है वो FIs का है और दोस्तों FIs का जो यहां पर स्टेक है वो रीसेंट क्वार्टर में हमें बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टर में FI की जो होल्डिंग थी वो 0.89% थी, जो लगभग यहां से डबल होकर 1.97% हो चुकी है। एंड जो बची होल्डिंग है वो पब्लिक की है जो कि 46.4% हमें देखने को मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 69% पास है एंड जो इसके टेक्निकल्स है वो भी अभी काफी बुलिश नजर आते हैं। अगर टेक्निकल चार्ट्स को भी देखें तो अभी सैट इंडस्ट्रीज काफी बुलिश नजर आता है क्योंकि ये स्टॉक अपने 50 डे एंड 200 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि हमें टेक्निकली बुलिश सजेस्ट कर रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग 121 के आसपास बन रहा है, तो अगर आपको ये स्टॉक 121 के आसपास मिल जाए तो यहां पर विचार किया जा सकता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है वो लगभग 103 का लेवल होने वाला है। तो टेक्निकली अभी स्टॉक काफी ज्यादा बुलिश है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो भी हमें काफी सस्ते नजर आते हैं और इसका जो फ्यूचर है वो भी काफी ब्राइट होने वाला है, क्योंकि कंपनी लगातार स्टार्टअप्स को मार्केट में लॉन्च करते जा रही है और वहां से अच्छा खासा पैसा भी बना रही है। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली आप अपने रडार पर रखिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।